कुमारी शैलजा रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में निकाली जा रही यात्रा का पिहोवा में भव्य स्वागत किया गया। कांग्रेस नेता संदीप ओंकार की अगुवाई में पिहोवा की अनाज मंडी में आयोजित रैली में लोगों की भारी संख्या में भीड़ उमड़ी। हजारों की संख्या में लोगों ने इस जन सम्मान रैली में बढ़ चढ़कर शिरकत की। इस मौके पर कुमारी शैलजा ने कहा कि देश की संपत्ति को कुछ अमीर घरानों के हाथों सौंपा जा रहा है। वहीं रैली के दौरान रणदीप सुरजेवाला ने भी भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार युवाओं को मजदूर बनाकर इजराइल भेज रही है। आपको बता दें कि हरियाणा में बदलाव की आंधी चल रही है। आने वाला समय कांग्रेस का है। अब वह दिन दूर नहीं जब हरियाणा में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये कहना है हरियाणा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष कुमारी शैलजा का, जो कि पिहोवा की अनाज मंडी में जन संदेश यात्रा को संबोधित कर रही थी। इस रैली को राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा, राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कांग्रेस के अन्य कई वरिष्ठ नेताओं ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर भारी जनसमूह को संबोधित करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि भाजपा ने गत विधानसभा चुनावों के समय प्रदेश की जनता से अनेकों वायदे किए थे, लेकिन मौजूदा सरकार ने उनमें से कोई भी वायदा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। युवा बेरोजगारों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार द्वारा रोजगार न देने के कारण युवा नशे की तरफ बढ़ रहा है और सरकार द्वारा नशे को खत्म करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हरियाणा की 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल करेगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। कुमारी शैलजा ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की गलत शिक्षा नीति के चलते सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है ताकि गरीब लोगों के बच्चे पढ़ न सकें। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में केवल गरीब लोगों के बच्चे ही पढ़ते हैं। अगर ये स्कूल बंद कर दिए गए तो गरीबों के बच्चे कहां पढ़ेंगे। एक साजिश के तहत सरकार प्रदेश के सरकारी स्कूलों को बंद कर प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे रही है। वहीं कुमारी शैलजा ने कहा कि देश की संपत्ति को कुछ अमीर घरानों के हाथों सौंपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी के कारण लोगों का जीना दूभर हो गया है। हरियाणा में लाखों पद खाली पड़े हैं पर नौकरियां नहीं दी जा रही। अगर कुछ नौकरियां दी भी गई तो वह सिर्फ ग्रुप डी की अच्छे पदों पर अन्य राज्य के लोगों को नौकरियों पर लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इवेंट मैनेजमेंट व प्रचार से देश का भला नहीं हो सकता। आने वाला समय कांग्रेस का है और कांग्रेस का सरकार बनने पर सभी वर्गों के अनुसार योजनाएं लागू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की संदेश यात्रा हरियाणा में बदलाव लेकर आएगी। महंगाई के चलते महिलाओं को रसोई चलाना तक मुश्किल हो गया है। कांग्रेस के राज में गैस सिलेंडर 400 रुपए में मिलता था, अब ये 1100 रुपए तक पहुंच गया है। इस सरकार ने सभी के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार लोकतंत्र की हत्या करने में लगी हुई है। अलोकतांत्रिक तरीके से देश में अस्थिरता फैलाई जा रही है। देश के संविधान को कमजोर किया जा रहा है। यहाँ तक कि संविधान को ताक पर रखा जा रहा है। समाज उत्थान के लिए बाबा साहब ने जो सपना देखा था उसकी अनदेखी की जा रही है। वहीं रैली के दौरान अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपने संबोधन में कहा कि नए हरियाणा निर्माण को लेकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए हम सभी आपके बीच आए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में इंजीनियर युवाओं को रोजगार के लिए विदेश भेजा जाता था, पर आज खट्टर सरकार युवाओं को मजदूरी करने के लिए इजराइल भेज रही है। ऊपर से दावा करती है कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूजीसी सभी कॉलेजों में SC, ST और OBC का आरक्षण खत्म कर रही है, यानी इन वर्गों के युवा कॉलेज में प्रोफेसर नहीं बन सकेंगे। इतना ही नहीं, SC का वजीफा भी बंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही राजभाग आपकी चौखट पर होगा। उन्होंने कहा कि स्वयं को किसान हितैषी होने का दावा करने वाली भाजपा ने किसानों का सबसे ज्यादा मानसिक आर्थिक शोषण किया है। 1 साल तक धरने पर रहा कांग्रेस ने उस धरने का पूरी तरह से समर्थन किया। सरकार ने MSP पर कानून बनाने का झूठा आश्वासन देकर धरना समाप्त करवा दिया, पर आज वो कमेटी कहां है और MSP कहां है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी रिकॉर्ड दर स्तर पर है, उद्योग धंधे ठप किए जा रहे हैं। इस रोजगार से किसी अच्छे कार्य की उम्मीद नहीं की जा सकती। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अब भाजपा जसपा का खेल प्रदेश की जनता समझ चुकी है और प्रदेश की जनता ने इस जन विरोधी नीतियों वाली सरकार को सत्ता से बाहर फेंकने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रदेश और देश के हालात भाजपा की गलत और जन विरोधी नीतियों के चलते बद से बदतर हो गए हैं। 2 करोड़ सालाना नौकरी देने का वायदा करने वाली इन सरकार ने इन 10 सालों में कितने युवाओं को रोजगार दिया। सरकार की वायदा खिलाफी से युवा हताश और परेशान है। उन्होंने कहा कि हमें समाज में प्रेम, प्यार और भाईचारा बनाए रखना है। सरकार ना तो बेरोजगारी दूर कर पा रही है और ना ही हर वर्ग को आर्थिक रूप से मजबूत बना पा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने मन बना लिया कि अब प्रदेश की कमान कांग्रेस पार्टी के हाथों में। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता स्वामी संदीप ओंकार द्वारा पिहोवा की अनाज मंडी में जन सम्मान रैली का आयोजन किया गया था।
इस रैली का समय दोपहर 1:30 बजे का रखा गया था, परंतु शाम 5 बजे के करीब इस रैली में कांग्रेस संदेश यात्रा लेकर कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला पहुंचे। लोगों की हजारों की संख्या में पहुंची हुई भीड़ काफी देर तक अपने इन नेताओं को सुनने के लिए इंतजार में बैठी रही। बावजूद इसके लोगों का जोश और उत्साह बरकरार रहा। कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने इस रैली की भव्य सफलता के लिए स्वामी संदीप ओंकार की पीठ थपथपाई। शैलजा जी, मैं, किरण जी और सब हमारे साथी जो कर रहे हैं, आज उसकी कड़ी में स्वामी संदीप ओंकार जी ने ये कामयाब आयोजन किया। पेहवा के एक गांव से गरीब किसान, छोटा दुकानदार, हर बस्ती से साथी आए। मैं पेहवा की इस पवित्र पावन धरती को नमस्कार करते हुए भाई संदीप ओंकार जो हैं उनको पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं कांग्रेस की मजबूती के लिए, और साथ साथ पेहवा के सब साथियों का धन्यवाद करता हूं शैलजा जी और मेरी ओर से। ये सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, न्याय की जंग है, नीति और धर्म की जंग है, और न्याय, नीति और धर्म की इस जंग में कांग्रेस पार्टी विजयी होगी, क्योंकि हम न्याय के साथ। धन्यवाद। तो सर 2024 को लेकर क्या कुछ तैयारियां जो है की गई है? सबसे पहले हम जो 24 ये तैयारी, जैसे शैलजा जी ने कहा, हमारा टारगेट है 10 की 10 संसदीय सीटें कांग्रेस की झोली में जाएं, ताकि राहुल गांधी जी और खड़गे साहब और कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। हरियाणा में भी सत्ता परिवर्तन होगा और देश में भी, और व्यवस्था परिवर्तन भी होगा। धन्यवाद। अंदर भारत कांग्रेस की संदेश यात्रा को लेकर तो क्या कुछ संदेश जो है आप देना चाहेंगे? संदेश यही है कि चाहे बड़ी से बड़ी बात हो, जो लड़ाई न्याय की, राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं न्याय यात्रा वही न्याय की जरूरत है आज पेहवा में। आप यहाँ की बदहाली देखिए, आम लोगों को देखिए, गरीब को देखिए, शहर का हाल देखिए। गाँव शहर में आपको कोई विकास नजर नहीं आ रहा। जो हमारे समय में शुरू हुआ वो भी आज जर्जर हो चुका है। यहाँ ज़रूरत है कि गरीब का कोई हाथ थामे, यहाँ ज़रूरत है किसान का, मजदूर का हाथ थामे। आने वाला समय कांग्रेस का होगा। हम सब मिलकर लोगों के बीच में राहुल जी का, खड़गे जी का संदेश लेकर लड़ाई लड़ेंगे, मजबूत रहेंगे। यहाँ पर मुझे खुशी है आज संदीप ओंकार जी ने यहाँ पर इतना बढ़िया एक शानदार कार्यक्रम किया है। नज़र आ रहा है कि लोगों का लगाव इनके साथ कितना है, और इन्होंने जो ये सालों से काम कर रहे हैं, लोगों के साथ जुड़े हुए, तो इनका प्यार नज़र आता है और आगे मेहनत बन रहा है। तो मैम, जिस तरह से आपने बताया था कि पिछली बार स्वामी संदीप ओंकार के साथ बीजेपी पार्टी ने जो है इनके साथ गलत जो है किया, तो अब क्या ऐसा माने कि हम जो है कांग्रेस के उम्मीदवार जो है पिहोवा से स्वामी संदीप जी ने और मैंने यही बात की, कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। यहाँ पर जो काम करता है, मेहनत करता है, उसका नाम ऊपर आता है। उन्होंने मेहनत की है, आगे और ये मेहनत करेंगे तो खुद ब खुद कांग्रेस पार्टी जो भी मेहनत करता है उसको पहचान। थैंक यू।